आज का ये चैप्टर एक फेमस बुक द सीक्रेट द पावर से लिया गया है। इस चैप्टर का शीर्षक है शक्ति और स्वास्थ्य, जो कि वास्तव में बहुत रिसर्च करके लिखा गया है। जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे या सुनेंगे और अपने शरीर से, अपने जीवन से इसकी तुलना करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे कि हमारे शरीर में किसी भी बीमारी का इलाज संभव है और कोई भी बीमारी 100% ठीक होगी ही होगी। आपको केवल अपने ऊपर भरोसा रखना है और टेंशन लिए बिना खुद की देखभाल करना है। रॉन्डा बर्न लिखती हैं, स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं तो यह सच्चा स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। पाश्चात्य चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स ने बोला था, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही हमारे रोग की सच्ची उपचारक होती हैं। और सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं, वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते हैं और चलते हैं, उनके पैर तेजी से उठते हैं, उनके दिमाग में कोई भी दुविधा नहीं होती है, वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से एकदम मुक्त होते हैं। हर रात को वो गहरी और शांत नींद सोते हैं, हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान पाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब होता है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। यकीन मानिए, आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान करती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं हर वो चीज आपकी है और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खुद खोलना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि आपकी धारणाएं क्या हैं। सम्राट सोलोमन ने कहा था, इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं और अधिक जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती है। ये सभी बातें तथ्य नहीं है, ये सब धारणाएं हैं। धारणा का क्या मतलब होता है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय आप ले चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा दिया है और चाबी उसकी फेंक दी है, यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और उसे सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की ज्यादा धारणाएं होती हैं, जैसा कि अभी कोविड टाइम में चल रहा है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा सोचिए, एक बार ध्यान से सोचिए, क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर की बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग आएगा ही आएगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणाओं को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियों को बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। बहुत पहले किसी ने कहा है, जिस चीज से मैं डरता हूं वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। यही होता है प्लेसिबो इफेक्ट। दवा की जगह शक्कर की गोली का उपचार इसे कहते हैं। धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण प्लेसिबो इफेक्ट से देखा जा सकता है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियों का
उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो मतलब शक्कर की गोली का झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है, किसी को ये बताया नहीं जाता है कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली है। जिस समूह को, जिस ग्रुप को नकली गोली दी जाती है उनमें भी प्रायः काफी सुधार देखा जाता है, रोग के लक्षण कम हो जाते हैं और या रोग गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं, आपका शरीर वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका पर, हर सेल पर और हर बॉडी पार्ट पर, हर अंग पर यही असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है और स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस भी करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं तो तनाव की वजह से आपको स्नायु और कोशिकाएं आपकी सिकुड़ जाती हैं, आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उसकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है और अगर आपको पहले से ही रोग है तो वो समाप्त भी नहीं हो पाता है। एक खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक मिस्टर थॉमस ने कहा था, आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए होते हैं।